नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं समाकलन क्लास 12 का दोस्तों समाकलन लेकर के आए हैं, जो प्रश्नावली 7.10 है। कौन सा प्रश्नावली है दोस्तों? 7.10 है। ये रहा इसका पार्ट वन आज चलेगा। और इसके पहले दोस्तों हम 7.9 तक आप लोगों को प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। इस पूरा एक्सरसाइज का समाकलन आप लोग अगर ना देखें तो उसको देख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7398 17 62 12। और कॉल करने के लिए 6386 31 66 08 इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? एक काम करिएगा दोस्तों, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, आदर्श तिवारी, अंकित, अमित, उत्कर्ष, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जरूर, और लाइक करना ना भूलें। चलते दोस्तों क्वेश्चन पर। दिया है समाकलन 1 और यहाँ कितना दिया है? 0 दिया है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितना हो गया? dx हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको? देखिए, मान लेते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी यहाँ लिखेंगे। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी हो गया। अब हम इसका दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। अवकलन करने क्या हो जाएगा? इसका 2x हो जाएगी और फिर dx हो जाएगा बराबर। इसका तो दोस्तों 0 होगा, तो क्या हो गया? यहाँ dt हो गया। अगर हम यहाँ से x dx वैल्यू निकालेंगे, जैसे ऊपर कितना दिया है? dx, x dx, हम वही चीज यहाँ मानते हैं जो दोस्तों यहाँ पर आ जाए हमारा। अन्यथा अगर नहीं आएगा तो हम कुछ और ही व्यवस्था करके गुणा भाग, ऊपर नीचे गुणा भाग, जोड़ घटाना करके आप हम आगे पीछे करके हम व्यवस्था करेंगे। ओके, तो क्या हो गया? x dx का वैल्यू निकालेंगे, x dx का, तो क्या हो जाएगी? dt/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम इसको इसमें रखते हैं। समाकलन अपर 1 हो गया, लोअर 0 हो गया। तो x dx वैल्यू कितना है दोस्तों? dt/2 हो गया। 1/x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया? t हो गया। अब हम अगर करेंगे तो 1/2 बाहर हो गया और फिर कितना हो गया? 1 0 और 1/t dt। अब इसको ठीक से कर दिए। अब हम आगे अगला स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 समाकलन 1 0 1/t 1/t के दोस्त क्या होता है बताइए? लाग टी होती है ना, लाग टी हो गया। अगर ये लाग टी आप लिख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर समाकलन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? समाकलन नहीं, क्योंकि दोस्तों तो समाकलन तो हो गया 1/t का समाकलन 1 लाग टी होता है। फिर क्वेश्चन बंद कर दिए और ऊपर का 1 हो गया, नीचे का 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे? यही टी दोस्तों पहले काम करते हैं। 1/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन लगा है, लाग हो गया और टी का वैल्यू कितना माने हैं? टी का वैल्यू कितना माने हैं? ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। कोष्टक बंद हो गया, समाकलन कोष्टक बंद, फिर 1 और 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं? पहले हम 1 रखते हैं, उसके बाद 0, सॉरी कितना है? 0 है, फिर 0 रखते हैं। देखिए 1/2 लाग ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, और 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, माइनस लाग यहाँ कितना हो गया? 0 हो गया। 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, कोष्टक बंद हो गया। दिख रहा है दोस्तों? उसके बाद क्या हो गया? 1/2 लाग ये क्या हो गया? 2 हो गया, माइनस लाग ये तो 0 हो गया, लेकिन कितना बचा? ये लाग 1 बचा, कोष्टक बंद कर दिए। अब क्या करेंगे? अब आपको एक फार्मूला बताते हैं। कौन सा फार्मूला? देखिए, एक हम आपको फार्मूला बता दें। ये है फार्मूला कि दोस्तों लाग यम माइनस लाग यम क्या हो जाएगा? इसका लाग यम बटा यन हो जाएगा। इसका ये फार्मूला होता है। जैसे लाग यम बटे माइनस लाग यन सूत्र का हो जाए 1/2 लाग यम बटा यन, तो मतलब यम बटा यन का मतलब 1 हो गया, तो 1 लिखेंगे ही नहीं।
ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत परेशानी कोई हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलते दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों और ही मजेदार है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है π/2, यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, और करंट दिया है साइन फाई दिया है, और करंट के बाहर दिया है कास के पावर 5, फिर कितना हो गया 5, फिर क्या हो गया d फाई दिया है। क्लियर। अब हम इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं दोस्तों, देखिए ये हो गया हमारा π/2, ये कितना हो गया 0। इसको लिख सकते हैं करड़ी में साइन फाई इंटू कास, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 फाई लिख देते हैं, और 1 फाई आपको बचता है तो क्या करेंगे हम, कास फाई हो गया, फिर डी फाई हो गया। क्लियर हो गया। अब हम आगे स्टेप करेंगे, अगला स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन π/2 0 करड़ी में साइन फाई हो गया, ये फाई है दोस्तों, इंटू ये क्या हो गया, ये कास पर 4 फाई है ना, तो आप क्या करेंगे कास स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू कास फाई हो जाएगा, फिर डी फाई हो गया। धीरे धीरे बता रहे हैं, एक एक स्टेप दोस्तों। दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो फोन भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कास स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, इसका हम फार्मूला लिख देते हैं आप लोगों को। इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगी, कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो गया। अब इसी जगह हम देखिए कास स्क्वायर थीटा जो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखिए क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन π/2 0, फिर करड़ी में साइन फाई हो गया, फिर हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कास फाई, फिर डी फाई हो गया। ओके। अब हम देखिए कुछ मानते हैं। यहाँ क्या मानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मानते हैं हम, यहाँ लिखेंगे माना साइन फाई, यहाँ क्या दिया साइन फाई, तो लिखेंगे साइन फाई बराबर टी मान लीजिए। अब हम इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन फाई का कास फाई, उसके बाद डी फाई, क्यों, जैसे साइन थीटा होता तो कास थीटा डी थीटा, तो अगर फाई है तो थीटा जगह फाई फाई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बराबर डी टी हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए, अब हम यही चीज सेव करते हैं। देखिए समाकलन π/2, यहाँ 0 हो गया, और फिर क्या हो गया करड़ी में टी हो गया, और फिर कोष्टक में 1 माइनस साइन फाई, साइन फाई का मतलब क्या हो गया, साइन फाई मतलब टी, क्या हो गया टी के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या है, देखिए कास फाई है, डी फाई है, कास फाई डी फाई, क्या लिखेंगे हम, डी टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए समाकलन π/2 0, ये क्या हो गया, करड़ी में टी हो गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब टी के ऊपर 4 हो गया, और माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, फिर क्या हो गया dt हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखा π/2 0, अब ये t है, आप खूब अच्छे से समझिएगा, ये क्या है t है, इसका गुणा इसमें, इसमें और इसमें करेंगे। क्लियर। गुणा करिए इसको, तो रूट टी का रूट टी हुई ना, टी का हो गया रूट टी हो गया, और प्लस देखिए अब रूट टी का इसमें गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 4 4 4 1 का 4 4, हाँ देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, देखिए हम खोल के थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, यहाँ रूट टी इंटू रूट 4, टी पर 4 गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 हो गया इसके ऊपर का, इंटू टी के ऊपर क्या हो गया 4 हो गया। अब फिर अगर करेंगे इसको हम तो क्या कर सकते हैं, टी के ऊपर 1/2 प्लस 4, 4 दूनी 8 और 1 9,
मतलब 9 बटा क्या हो गया 2 हो गया, इसका 9 बटा 2 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी के ऊपर 9 बटा 2 हो गया। अब उसके बाद माइनस, अब इसी तरह से इसको समझिए, देखिए 2 लिख लिए। अब देखिए 1 बटा 2 है, ये है 1 बटा 2, 2 दूनी 4 अब 1 5, टी के ऊपर 5 बटा 2 हो गया। टी के ऊपर क्या हो गया 5 बटा 2 कोष्ठक बंद, फिर क्या हो गया डी टी हो गया। ये दिक्कत हो रही है क्या, चलते फिर से बता देते आपको हम। देखिए रूट टी है इंटू टी स्क्वायर है, समझिएगा। तो टी के ऊपर 1 बटा 2 इंटू टी की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, टी के ऊपर 1/2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 अब 1 5 बटा 2 लिख दें, चलिए लिख देते हैं। 2 दूनी 4 अब 1 5 बटे 2, ये हो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ओके। फिर क्या हो गया π/2, ये कितना हो गया 0 हो गया। अब उसके बाद देखिए t के ऊपर 1/2 प्लस t के ऊपर 9 बटा 2 माइनस 2t के ऊपर 5 बटा 2 कोष्ठक बंद हो गया, फिर क्या हो गया dt। अब हम दोस्त बात यही याद करिए जो पिछवा बताए थे हम एक बार पिछले वीडियो में, कि इसका समाकलन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, समाकलन करते हैं। तो समाकलन करते हैं तो कैसे करेंगे, लिखेंगे t के ऊपर, देखिए इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होती है, x के ऊपर n dx, और यहाँ क्या हो गया समाकलन। इसका फार्मूला होता है x पर n+1 बटे n+1 प्लस, ये फार्मूला होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर c नहीं लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अपर लोअर है, वो भी निश्चित समाकलन है, तो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें समाकलन करिए दोस्तों, प्लस 1 करके 2 1 का 2 1 3 बटा 2 बटे 3 बटा 2 प्लस क्या हो गया, देखिए इस 2 1 का 2 1 3 बटा, यहाँ प्लस 1 जोड़िए तो क्या हो गया टी के ऊपर, देखिए 1 करेंगे, 2 1 का 2 और 9 2 11 बटा 2 और पूरा बटा 11 बटा 2 हो गया, कोई दिक्कत। माइनस 2 टी के ऊपर यहाँ प्लस 1 करिए तो 2 1 का 2 और 1 5 2 7 बटा 2 बटे 7 बटा 2, n+1 होता है ना यार। उसके बाद क्या हो गया, कोष्ठक बंद करके समाकलन हो चुका है। तो अपर में हम क्या लिखेंगे π/2 और लोअर में क्या लिखेंगे 0, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस सूत्र को हम पलटते हैं, पलट दीजिए, 2 बटा 3 हो गया, टी के ऊपर 3 बटा 2 प्लस इसको पलटिए 2 बटा 11 हो गया, टी के ऊपर 11 बटा 2 माइनस यह सूत्र को पलटिए तो क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया, होई कि ना होई अंकित, हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 बटे 7, फिर क्या हो गया टी के ऊपर 7 बटा 2, कोष्ठक बंद करके हम क्या कर दिए, यहाँ पर π/2 कर दिया, नीचे 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम इसी टी की जगह एक बार इसको रखेंगे और इस बार इसको रखेंगे 0 को। जब हम π/2 रखेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब हम इसको क्या रखेंगे 0 रखेंगे तब तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 0 सब 0 हो जाएगा ना। फिर क्या करेंगे इसको हम, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखिएगा। अब हम तो रख चुके हैं, अब देखिए कुछ हम माने हैं यहाँ पर, देखिए माने हैं ना, साइन थीटा बराबर टी माने हैं, क्या माने हैं साइन थीटा बराबर टी माने हैं। अब हम यही साइन थीटा क्या करेंगे, थीटा जो दिया हुआ है, सॉरी फाई दिया है, तो फाई जगह हम पहले π/2 जो चल रहा है हमारा π/2 0 π/2 0 π/2 0 π/2 0 ऐसे चल रहा है ना प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये रुकिए, यहाँ पर हम एक बार यहाँ मान लेते हैं π/sin फाई दिया है, तो इसकी जगह अगर हम फाई की जगह पहले हम π/2 रखते हैं, एक बार क्या रखते हैं, अगर हम साइन π/2 रखते हैं, साइन π/2 तो π/2 कितना हो जाएगा, साइन देखिए π/2 बराबर क्या हो गया टी हो गया, तो साइन π/2 मतलब साइन 90 अंश, 90 अंश होगा ना, 180 बटा 2 2 9 18 180 मतलब 90 हो गया। तो क्या हो गया, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए, टी का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्लियर। और अगर साइन जो मतलब फाई है, अब अगर वहाँ 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0 मतलब साइन 0 रखते हैं यहाँ पर, तो टी का मान कितना हो जाएगा, टी का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी। तो एक बार टी का मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और एक बार टी का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे।
पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, टी का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखिए ना यहाँ पर। अब देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटा ये आपका, यहाँ पर हम लिखे थे π/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, एक बार 0 रखेंगे, एक बार हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे, एक बार 0। π/2 जब रखे थे दोस्तों तो बता ही चुके हैं, आपको समझा ही चुके हैं। अब यहाँ 1 रखिए तो क्या हो गया, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये देखिए यहाँ पर 1 रखिए तो 1 हो गया, तो इसका खत्म हो जाएगा, मतलब 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान 1 ही आती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/11 हो गया, फिर प्लस क्या हो गया, माइनस है ना, तो 4/7 हो गया। अब ये इसे हम एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं, और माइनस फिर जहाँ पर आपका टी दिया हुआ है उस जगह हम क्या करेंगे, पूरा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन में 0 + 0 - 0 हो जाएगी। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते दोस्तों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे ससुरी के, देखिए इसको हम लिखेंगे 3, 11 और 7। 3, 11, 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 231। कितना हो गया, 231। जब 2/3 में जहाँ 3 से यहाँ गुणाते, जब 2/231 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 154 प्लस 42 माइनस 132। क्लियर। आप इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन तो हल करने आता ही होगा दोस्तों। अब देखो इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा 64/231 आ गया। कितना आ गया, 64/231 हो गया। क्लियर। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, समाकलन 1, 0 और उसके बाद क्या दिया है, साइन इनवर्स कोष्ठक में 2x/1 + x² कोष्ठक बंद dx हो गया। ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना x = tan थीटा। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन लिखेंगे। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका dx हो जाएगी, और इसका क्या होगा, tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। ओके। अब देखिए अगर हम जैसे देखिए कुछ समय पहले जो क्वेश्चन हल किए वो थोड़ा सा बाद में रखे थे, अब यहाँ हम पहले ही रख लेते हैं। एक बार दोस्तों हम x की जगह क्या रखते हैं, यहाँ x की जगह 1 रखते हैं। ओके। और फिर x की जगह एक बार 0 रखते हैं। लिखिए पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो ये तो हो ही गया आपका। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं, इसमें सेव कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ हो जाएगी, ये देखिए x बराबर क्या माने थे आप, tan थीटा, फिर से ले लिए हैं। उसके बाद x यहाँ क्या माने हैं, 1 रखेंगे। अगर हम x यहाँ 1 रखते हैं बराबर, तो क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो 1 जो होता है वो 10 में कितने अंश का मान होता है, π/4, मतलब tan π/4 बराबर tan थीटा हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 बराबर π/4 हो गया। और अगर हम x बराबर क्या रख दे दोस्तों, 0 रख दे, मतलब यहाँ तो x बराबर 1 लिए हैं, एक बार हम x बराबर 0 लेंगे, लेने पर यहाँ x बराबर 1 लेने पर, ये वाला था। क्लियर। अब हम x बराबर 0 लेंगे तो क्या हुआ, x बराबर tan थीटा, तो x में क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ लिखिए 0 बराबर tan थीटा। तो 10 में कितने अंश का मान 0 होती है, 10 में यहाँ लिखेंगे 10 में 0 अंश का मान 0 होती है, बराबर tan थीटा। tan कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया, थीटा बराबर 0 अंश। क्लियर। अब हम इसमें शिफ्ट करते हैं, कितना हो गया, देखिए जब 1 लिए थे तो थीटा का क्या था, π/4, तो ऊपर क्या हो गया, π/4 हो गया। और जब 0 लिए थे तब कितना आ गया, थीटा की जगह 0 हो गया, मतलब यहाँ 0 तक, मतलब π/4 से लेकर के 0 तक, अपर से लेकर के लोअर तक, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब आगे से लेकर के पीछे तक। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो गया। अब देखिए 2 हो गया,
यहाँ कोष्ठक लिख दिया क्या, 2 इंटू एक्स। एक्स वैल्यू का माने है, एक्स वैल्यू का माने बताइए, टेन थीटा। लिखेंगे यहाँ टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोष्ठक बंद हो गया। ये सब दोस्तों सब माने के ऊपर है, ये सब हमारा माने हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। कितना हो गया, और dx, dx क्या मानेंगे यहाँ पर, देखिए dx क्या मानेंगे, कहाँ गया dx क्या मानेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर यहाँ थीटा है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ थीटा है तो थीटे मानेंगे ना, तो dx जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, जो भी बात होगी बताइएगा। अब हम क्या करेंगे यार, देखिए π/4 0 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होती है, साइन 2 थीटा, और फिर कोष्ठक बंद करके यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब हम आपको साफ साफ बता दें इसका सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है टेन के पदों में, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है टेन के पदों में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब चलते इसको, अब एक और सूत्र होता है साइन कास पदों में, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन कैंसिल हो जाएगी, क्या हो गया π/4 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। देखिए 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 कामन ले लेंगे, क्या करेंगे बताइए, 2 कामन ले लेंगे, तो 2 जब बाहर हो गया हमारा तो क्या बचा, π/4 यहाँ 0 हो गया, फिर आपका हो जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप एक काम करेंगे, अब याद कराएं हम आपको बतिया अपन, देखिए पिछले वीडियो में हम बताए रही कि इसको हम प्रथम मानते हैं, इसको हम द्वितीय मानते हैं, मतलब प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। या तो इसको कर लीजिए या तो एक काम करिए, देखिए एक काम करते हैं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और थीटा है, क्या है थीटा का थीटे उतार लिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा होता है, क्या होती है टेन थीटा हो गया, कोष्ठक बंद करके π/4 यहाँ कर लिया, और यहाँ क्या हो गया 0 कर लिया, पाई 14 मत माना जाए, हाँ। अब उसके बाद क्या हो गया, आगे बढ़िए, अब ये हमारा हो जाएगा प्रथम फलन, मतलब इसको प्रथम फलन द्वितीय फलन का हो गया, अब फिर माइनस, फिर 2 लिखेंगे समाकलन π/4, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ थीटा का 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा हो गया। ओके, देखिए अब हम एक काम करते हैं, 2 हो गया, कोष्ठक बना लिए हैं, अब थीटा जगह क्या लिखेंगे π/4 लिखेंगे, और फिर टेन π/4 लिखेंगे, और फिर माइनस थीटा जगह क्या लिखेंगे 0, यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब क्या होगा कोष्ठक बंद कर दिए, माइनस ये क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होती है क्या, log कास थीटा, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे और ऊपर का ऊपर लिख लेंगे, मतलब π/4 हो गया, और नीचे का नीचे, और फिर बड़ा ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे हम। फिर क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा ये π/4 हो गया। अब देखिए 10 π/4 का मतलब क्या हो गया, 10 π/4 का मतलब पाई यहाँ 180 है, काट देंगे तो क्या हो गया 45 है, तो 10 45 मान क्या हो जाएगी, ये हो गया 10 π/4, माइनस 0 तो खत्म हो गया, फिर कोष्ठक क्या करते हैं बंद करते हैं, -2, फिर क्या होगा कोष्ठक में log कास थीटा से क्या हो गया π/4 हो गया, माइनस यहाँ क्या रखेंगे log कास थीटा जगह 0, कास 0 मान क्या होता है, साइन 0 मान 0 होती है, तो कास 0 मान 1 होती है, कोष्ठक बंद कर दिया। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 कोष्ठक में π/4 इंटू 10 45 हो गया, 10 45 मान कितना होता है 1 बटा करड़ी में 2 हो गया, फिर माइनस
2 कोष्ठक में log cos 45 में क्या हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 2 माइनस log cos 0 अंश मान 1 हो गया, cos 0 अंश मान 1 हो गया, तो मतलब क्या होगा log 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा log 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा, एक समाकलन यहाँ सूत्र बना देते हैं, सूत्र लिखे नहीं थे यहाँ पर हम, तो ये हो गया समाकलन tan थीटा डी थीटा। इसका समाकलन का सूत्र होता है दोस्तों माइनस log cos थीटा। क्या होती है माइनस log cos थीटा। तो इसका tan थीटा का माइनस log cos थीटा होता है, तो माइनस इसका होता है, एक माइनस पहले था, क्या हो गया ये प्लस हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका प्लस ही हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 को हम कामा ले लेते हैं, तो 2 कामा ले लेंगे, कितना हो गया π/4 हो गया, और उसके बाद यहाँ 5/4 रूट 2 हो गया, फिर क्या हो गया प्लस log 1 बटा कड़ीम 2 माइनस log 1 हो जाएगी। फिर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम तो समाकलन कर चुके हैं। अगर आपको और भी कुछ करना हो तो आप और कुछ कर सकते हैं, बस आगे पीछे करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो भी आपका वही चीज़ आएगी, और हल करेंगे तो भी आएगा। ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपका, समाकलन अपर 2 लोअर x 0, फिर क्या हो गया x रूट में x प्लस 2, फिर कितना हो गया dx हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए मानते हैं, लिखेंगे माना x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर क्या मान लिए t स्क्वायर मान लिए। ओके, देखिए x मान का माने x, अब यहाँ अवकलन करेंगे, लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x क्या हो गया 1 हो जाएगी, x का 1 हो जाएगा, सॉरी x का dx हो गया, और 2 का 0 हो जाएगी, बराबर 2t, फिर क्या हो गया dt हो गया। ये हमारा अवकलन हो गया। अब एक काम करते हैं, अगर हमको यहाँ जरूरत पड़ ही जाएगी x को मान रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे x बराबर लिख लेंगे यहाँ पर t स्क्वायर, क्या लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2। क्लियर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है 0, तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x प्लस 2 बराबर t स्क्वायर। फिर क्या करते हैं x की जगह पहले हम क्या मानेंगे 2 मानते हैं, x का मानते हैं 2 मानते हैं, और एक बार क्या मानते हैं 0 मानते हैं। मानिए तो पहले लिखेंगे x बराबर t स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 2 लेने पर, जब x बराबर 2 लेंगे तो यहाँ 2 लीजिए, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो गया इसको इधर करिए तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 बराबर t स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा t बराबर 2 आ गया। अगर हम x का मान 0 लेते हैं, अगर हम x का मान 0 लेते हैं तो t का मान 2 आता है, और अगर हम x का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं, 0 लेने पर, तो रखिए इसी में रख रहे हैं हम, ओके, या इसमें रख लीजिए, चाहे जिस तरह रखिए यार, वो तो वही आई वही करेगी। तो x बराबर क्या हो गया 0 हो गया, जब 0 रखेंगे तो क्या हो गया 2 बराबर t स्क्वायर, मतलब t का मान कहा जाएगी करड़ी में 2 आ गया। अब यही हम रखेंगे, मतलब 2 से कहाँ तक, ये देखो यहाँ कितना आया है, एक बार t का मान कितना आ गया 2 से करड़ी में 2 तक, t का मान 2 से करड़ी में 2 तक, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम समाकलन 2, और फिर क्या लिखेंगे करड़ी में 2 लिखेंगे। इस तरह से आया है, समझ गए ना, समझ में आना है पूछ लीजिएगा आप। ओके, देखिए यहाँ क्या हो गया x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x मान कहाँ निकाले, यहाँ से हम x मान निकाले हैं t स्क्वायर माइनस 2,
तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 और फिर लिखेंगे कोष्टक में यक्स का वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यक्स वैल्यू कितना है टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 और फिर प्लस 2 हो गया इंटू डी एक्स। तो डी एक्स वैल्यू कितना 2t dt का हो गया 2t dt। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 करड़ी में 2 हो गया और यहाँ कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए करड़ी में टी स्क्वायर तो बाहर निकल क्या हो गया टी आ गया इंटू 2t dt हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसका मल्टी करेंगे, जैसे 2 है ये है 2 है तो 2 को थोड़ा सा हम बाहर कर लेते हैं और टी है तो टी स्क्वायर हो गया। खूब अच्छे समझिएगा, मतलब यहाँ कितना हो गया, यहाँ हमारा हो गया 2 और यह कितना हो गया कड़ी में 2 हो गया और 2 को हम एक बार बाहर करते हैं तो गुणा करिए 2t मतलब टी क्या हो गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के में गुणा करा तो क्या हो गया टी के पावर 4 हो गया ना माइनस टी स्क्वायर तो क्या हो गया 2t स्क्वायर। कोष्टक बंद करके फिर क्या हो गया dt। ये सब तो मानने वाली बात है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसको दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसको समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ लिखेंगे कोष्टक में t पर 4 है, कितना दिया t पर 4, तो सूत्र तो आपको हम पहले भी बार बता चुके हैं, यहाँ फिर भी लिख दे रहे हैं। समाकलन x पर n dx की समाकलन होती है x पर n+1 और बटे n+1 प्लस c होती है, लेकिन इसमें c नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये निश्चित समाकलन का अवकलन है। देखो ओके, तो क्या हो गया 2 बाहर हो गया, इसका समाकलन करें क्या हो गया t पर 5/5 माइनस 2t के ऊपर क्या हो गया 2 था तो 3 हो गया और बटे 3 हो गया। अब कोष्टक बंद करके ऊपर 2 हो गया नीचे करने में 2 हो गया, क्लियर। फिर क्या लिखे 2 कोष्टक में t पर 5 कितना दिया है t पर 5, तो एक बार हम 2 रखेंगे अब फिर उसके बाद इसको रखेंगे। देखिए 2 रखिए 2 पर 5/5 माइनस 2 इंटू 3 के घाते 2 के घाते 3/3 हो गया, ओके। फिर ये कोष्टक बंद कर दिए माइनस छोटा कोष्टक में कड़ी में 2 रखिए, कड़ी में 2 के पावर 5/5 माइनस 2/3 टी के ऊपर कड़ी में 3 मत कड़ी में 2, कड़ी में 2 के पावर का हो जाएगा 3 हो जाएगा और कोष्टक बंद करके बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे 2 कोष्टक 8 दूनी 16 16 दूना 32, मतलब कितना हो गया 32/5 माइनस ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूना 16 16/3 कोष्टक बंद कर दिए माइनस इसको करिए √2 को 5 बार खोलिए, हम खोल के बता भी दे रहे हैं आपको, मतलब √2 3 बार हो गया, उसके बाद एक बार और, उसके बाद एक बार और। देखिए 1 2 3 4 5 इसका क्रम कितना 2 आ गया, इसका 2 आ गया, ये √2 बचबा किया तो 2 दूनी 4 √2 हो गया। इससे कोई दिक्कत है क्या, मतलब क्या लिख सकते हैं हम 4 √2/5 माइनस इसको 3 बार करिए, इसको रूट को 3 बार करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा काट दे रहे हैं। देखिए यहाँ 2 काट दिए, 3 बार कर रहे हैं, तो 3 बार करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, इसका कर्णी बचेगा, ओके। ये कर्णी बचा, देखिए तो कितना आ गया 2 रूट आ गया ना, 2 √2 आ गया, तो 2 दूनी 4 √2/3 कोष्टक बंद करके बड़ा कोष्टक बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे 2 कोष्टक में इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, या तो एक काम करते हैं दोस्तों गुणा करते, 32 दूना कितना हो गया 64 हो गया, कितना हो गया 64/5 माइनस 64/5 हो गया, और फिर 16 दूना 32/3 हो गया, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करें 2 चौके 8 हो गया, करड़ी में 2/5 और माइनस सूरी कितना हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और फिर 2 चौके 8 कड़ी में 2/3, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए नीचे के पहले हम एक देखिए या तो कड़ी 2 ले लीजिए,
या फिर जैसे इच्छा हो ऐसे कर लीजिए। पहले हम देखिए करनी वाला एक तरफ रखते हैं, इसको पहले काम करा लेते हैं ससुरी का। तो 5 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 5 3 15, तो 3 से गुणा करिए, 3 चौक 12, 1 तीछा 18, अब 1 19, मतलब गुणा कर दिए, माइनस 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10, 1 और 5 तिहाई 15, अब 1 16 हो गया, मतलब 160। फिर कितना हो गया, देखा यहाँ लिखेंगे प्लस, देखा ई हमारा ज्यादा है और ये हमारा कम है। देखा नीचे 5 से भाग देता है, ऊपर 3 से, तो इससे हमारा प्लस ही आई। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 8√2 है, 8√2। एक काम करते हैं, 8√2 क्या करते हैं हम ससुरी के कामा ले लेते हैं। जब 8 मतलब कितना हो यार, 8√2, 8√2 हम कामा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 8√2, तो 3 का 3, 5 का 5, कितना ये मतलब 5 माइनस 3/5 15, ये वाला बड़ा बना। तो क्या हो गया, देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, 192 में से 160/15, यहाँ नीचे वही आते हैं। देखिए 192 में से 160 घटाते हैं तो कितना हो गया, 32/15, प्लस घटाइए इसको, कितना हो गया, 5 में से 3 का 2 और 2 8 16, करड़ी में 2 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। ओके, फिर देखा नीचे नीचे बराबर बा, भाग्यशाली है जो बराबर बा। देखा कितना हो गया 15, और ऊपर का हो गया 32 प्लस 16 कड़ी में 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। और अगर अच्छा ना लगा हो तो आप एक काम करिएगा, क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 16 कामा ले लेते हैं, 16 कामा ले लेंगे, 16 कामा लेंगे तो क्या हो जाएगी, देखिए 16 कामा तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 प्लस √2 और पूरा बटा 15 हो गया। अगर यहू में पसंद आती है तब एक काम करते हैं, देखो 16/15 हो गया। यहाँ करनी में 2 कामा ले लें, दिख नहीं रहा है का, ओके कैमरा की जरूरत करते तो थोड़ा सा तब दिखेगा आपको। ओके, कितना हो जाएगा ये 16/15, √2 कामा लेगा तो क्या हो जाए, जहां √2 नहीं रहते, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ एक √2 बचे प्लस 1, काहे बचे, काहे से गुणा करबा तो √2 हो जाए, मतलब √2 को आप √2 इंटू √2 लिख ही सकते हो। क्लियर, जब √2 लिख सकते हो आप, तो इसको क्या हो गया, ये बाहर हो गया, तो यहाँ एक √2 बचा प्लस 1 हो गया। ओके, आप इसको आंसर मानिए, और या फिर दोस्त इसको आंसर मान लीजिए, और या फिर दोस्त किसको मानिए, इसको आंसर मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है समाकलन π/2 से लेके 0 तक, मतलब π/2 से लेके 0 तक, मतलब ऊपर π/2 और नीचे 0। फिर क्या हो गया, sin x/1 प्लस cos² x, फिर क्या हो गया dx हो गया। तो हम देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं, देखिए माना cos x बराबर क्या हो गया t। जब cos x बराबर t हो गया तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर cos x का अवकलन क्या हो जाए, माइनस sin x, फिर क्या हो गया dx बराबर क्या हो जाएगा dt। cos x का अवकलन माइनस sin x होती है ना। ओके, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले हम π/2 लेते हैं, फिर 0 लेते हैं, मतलब जब हम पहले cos x बराबर t, मतलब जब यहाँ लिखेंगे जब x बराबर क्या लेते हैं, π/2 लेते हैं। देखिए यहाँ रखा cos π/2 बराबर t हो गया, फिर क्या होगा cos 90 अंश, cos 90 अंश मान कितना होता है, cos 90 अंश मतलब हो जाएगा आपका 0, कितना आ गया 0 बराबर t, मतलब आ गया t का मान कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया। और जब आप क्या लेंगे, x बराबर 0 लेंगे, x बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cos 0 बराबर t, फिर क्या हो जाएगा cos 0 अंश, cos 0 अंश मान का आती है 1 आती है, बराबर
टी हो गया। तो ये हमारा, जब हम cos π/2 लेंगे तो टी हमारा कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगी। जब हम cos 0 मतलब x बराबर 0 लेंगे तो हमारा टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम देखिए इसमें सॉल्व करते हैं। मतलब देखिए π/2 था, जब π/2 लिए तो कितना आ गया, टी का मान 0 आ गया। मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक, जब x बराबर 0 लिए हैं तो कितना आ गया, टी का मान 1 आ गया। तो मतलब यहाँ 1 हो गया। अब देखिए sin x dx, sin x dx वैल्यू कितना हो जाएगी, निकालिए यहाँ से। sin x dx बराबर हो जाएगी माइनस डी टी, कितना आ गया, माइनस डी टी आ गया। यहाँ लिखा माइनस डी टी हो गया। फिर sin x dx माइनस डी टी हो गया ना, 1 बटा इसका वैल्यू 1 प्लस cos x, cos x देखिए क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। cos x यहाँ टी तो टी स्क्वायर हो गया। तो माइनस हम क्या करें, बाहर कर लिए, समाकलन 0 यहाँ 1 हो गया। फिर कितना हो गया, देखिए 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसका सूत्र होता है, ये सब दोस्तों मानने वाली बात है, इसका क्या होती है, सूत्र होती है। क्या सूत्र होता है इसका, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स टी। फार्मूला हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों समाकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का होता है tan इनवर्स टी। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स टी, कोष्ठक क्या कर दिए, बंद कर दिए, और यहाँ माइनस है, ये है। फिर क्या हो जाएगा, ये कितना था, माइनस माइनस होती है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी। अब tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी हो गया। तो पहले हम टी की जगह 0 रखते हैं, और फिर 1 रखते हैं, फिर 0 रखते हैं, कितना हो गया, ये आपका, सॉरी दोस्तों ये माइनस था, माइनस माइनस माइनस, ओहो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, कोई कहती है। जब हम माइनस से उल्टा करेंगे तो यहाँ कोई ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगा, ये हमारा ऊपर हो जाएगी, मतलब ये प्लस हो जाएगी। जब मतलब ये हमारा प्लस हो गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स टी ऊपर 1 हो गया, नीचे 0 हो गया। अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये हो गया। तो जब हमारा ये हो गया तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, इसका कितना हो जाएगा, tan π/4, और इसका पूरा पूरा 0 होती है। क्लियर, ये कोष्ठक को बंद कर दिए। फिर क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगी, हमारा कितना बच जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगी π/4, π/4 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी मित्र, दोस्त, यार, साथी, सहपाठी, कोई भी अगर आप लोगों की हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप में डालें, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ये आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, 73 98 17 62 12, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ोन करना हो तो कॉल करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम आने वाली वीडियो में कल पार्ट 2 बता देंगे। इस एक्सरसाइज में पूरा आपके 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं, और शेष बचे हुए क्वेश्चन दोस्तों कल आपको 5 क्वेश्चन बता देंगे, और आपके सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर उसके बाद 7.11, 7.10, इसी तरह से क्रम से चलता हुआ आप लोगों का समाधान समाप्त हो जाएगी। फिर हम देखते हैं अगला एक्सरसाइज, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस एक्सरसाइज को हम लेके चलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।